तो गाइस आज हम बताने वाले प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन लिखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कितना रुपये की राशि रखी गई है? 700 रुपये की। अगर नगद पुरस्कार कितना है? 7 रुपया है। लिखा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बता जाने कि जो भी पुरस्कार दिया जाता है प्रथम पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार क्या होगा? 20 रुपया कम होगा, तो तीसरा पुरस्कार उससे 20 रुपया कम होगा, चौथा उससे 20 रुपया कम होगा, ऐसे ही घटते जाता है। और 7 को पुरस्कार देना है तो जो पुरस्कार की संख्या टोटल कितना है? 7 है, तो ये हो जाएगा n का मान 7। और टोटल राशि कितना है? टोटल राशि यानी कि योग उसको बोला जाता है, तो S7 उसको बोला जाएगा। S7 का मान हो गया 700। और घट कितना रहा है? 20 घट रहा है, तो ये हो जाएगा D का मान। और घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे, जुटता है तो प्लस में लिखा जाता है, लेकिन घट रहा है तो उसको माइनस में लिखेंगे। किसी कोई दिक्कत? अब करना क्या है कि मान लेंगे, माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि को मान लेंगे A रुपया, यानी कि वो A रुपया है, इसलिए S7 पे सेट करके निकाल देंगे। S7 बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ये होता है सूत्र। तो n का मान कितना? 7 है, तो 7/2 इंटू 2 और a का a रह जाएगा, प्लस n का मान 7-1 इंटू d का मान हो जाएगा माइनस में 20 दिया हुआ है यहाँ पे, इतना हो जाएगा। अब 7/2 का 7/2 रहेगा, इसमें ये गुणा के रूप में है, तो इसमें से 2 और इसमें से 2 आसानी से कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि 2 कॉमन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 2 कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 तो निकल गया, तो बचेगा a और प्लस ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 20 में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में 10। ये 2 से 2 कट जाएगा और बराबर में कितना दिया है? 700 दिया है, तो 700 इसके साथ लिखते चलेंगे। बराबर में जो 700 है वो 700 रहेगा। 7 को भेज देंगे इधर, तो a और ये कितना है? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा। a माइनस 60 इक्वल टू 700/7 हो जाएगा। 7 से ये कटे कितना बार में? 100 बार में। या a माइनस 60 बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। इसलिए a बराबर 100, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा। तो प्लस में 60 हो गया, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, यानी कि प्रथम पुरस्कार हमारा कितना हो गया? 160 हो गया। तो जब हमें पहला पुरस्कार पता चल गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना 20 रुपया कम होते जाता है, तो और पुरस्कार हम क्या है आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख देंगे क्या था? 7 नगद पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि बराबर पहला पुरस्कार की राशि हमें पता चल गया कितना? 160 रुपया। दूसरा पुरस्कार 20 को कम कर देंगे, इसमें से 160 में से 20 को हटा देंगे तो 140 रुपया हो जाएगा। फिर इसमें से 20 रुपया कम करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार लिखा है ना कि 20 रुपया क्या होता है? कम होते जाता है। तो इसमें से 20 कम करेंगे तो 120 होगा, फिर इसमें से 20 कम करेंगे तो 100 होगा, 100 में से 20 को कम करेंगे तो 80 होगा, 80 में से 20 को कम करेंगे तो 60 होगा, और 60 में से 20 को कम करेंगे तो 40 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 को पुरस्कार हो गया, यही हो जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये सोचना अच्छी बात है और पेड़ लगाना भी चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने क्या सोचा कि हम लोग पेड़ को लगाते हैं, और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण दिया है कि कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इस तरह से करके कितना कक्षा तक? 12 कक्षा तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में कितना अनुभाग है? 3, यानी कि सेक्शन कितना है? 3 गो है। लिखा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी।
बता देना है कि टोटल विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें दिया क्या है कि कक्षा 1 का 1/1 पेड़ लगाएगा, तो लिख देंगे कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया पेड़, इसको एपी के रूप में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कै गो है, 3 गो है, और जौन कक्षा होगा उसमें 1 पेड़ लगेगा। तो अगर कक्षा 1 के विद्यार्थी का 1/1 पेड़ लगाता है तो 3 गो अनुभाग कै गो पेड़ लगाएगा, 3 गो पेड़ लगाएगा। तो पहला पद क्या होगा, जाएगा 3 हो जाएगा। कक्षा 2 के विद्यार्थी क्या करता है, 1/2 पेड़ लगाता है, तो 3 गो अनुभाग कै गो पेड़ लगाएगा, 3 गो अनुभाग लगाएगा, 3 दूना 6 गो पेड़। उसी तरह से कक्षा 3 के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाते हैं, एक यानी कि 1/3 कितना, 3 गो पेड़ लगाता है, तो 3 गो अनुभाग कै गो पेड़ लगाएगा, 9 गो पेड़ लगाएगा, 3 3 9 होता है। इसी तरह से करते करते कितना 12 तक, तो कक्षा 12 के विद्यार्थी जो है कितना, उसका 1/12 गो पेड़ लगाता है, तो 3 गो अनुभाग कितना 12 तिया 36 को पेड़ लगाएगा, तो यह हो जाएगा 36। लिख देंगे यहाँ ए बराबर 3, एन बराबर टोटल कितना है 12 गो है, तो 12 और एन बराबर 36। हमें ज्ञात क्या करना है कि कुल संख्या कितना होगा, इसलिए दिया है जब एन का मान दिया रहता है और एन का मान दिया रहता है तब बहुत ही आसानी से एक सूत्र लगा दिया जाता है योगफल वाला। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल यानी कि एन होता है, तो एस एन लिखा है ना, तो एन का मान कितना, एन का मान है 12 यानी एस 12 बराबर 12/2 हो जाएगा, और ए का मान कितना 3 है, और प्लस एल यानी कि एन का मान कितना 36 है। आगे यहाँ देखिए, इसको तो कटा देंगे, 6 दूना 12, यहाँ पे 6 बचा n2, इसको जोड़ देंगे, 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो गुणा कर देंगे, 9 × 54 के 4 और 6 × 3 18 5 23 हो जाएगा, यानी कि कितना 234 हो जाएगा आंसर। तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के 3 अनुभाग जो है टोटल पेड़ कितना लगाएगा 234 पेड़ लगाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर लिखा है, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई का मान 22/7 ले लेना है। यानी कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है, ये जो है इसके बीच की त्रिज्या जो बन रही है उसकी लंबाई है 0.5। जब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाता है 1 सेमी हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 1.5 सेमी, फिर बढ़ते हैं तो 2 सेमी। इस तरह से क्या है करके 13 गो सर्पिल बनता है। तो 13 सर्पिल बनता है तो 13 सर्पिलों का क्या करेंगे योग हम बता देंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञात का होना चाहिए कि जो अर्धवृत्त या क्या है, अर्धवृत्त से क्या है बन रहा है, तो अर्धवृत्त से बना है तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 1/2 इंटू 2 पाई आर। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा पाई आर हो जाता है। अर्धवृत्त का परिमाप हमारा क्या होता है पाई आर। तो इसको याद रखना है कि अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप बराबर याद रखना है क्या पाई आर। इसी का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया क्या है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी। इस तरह से क्या है आगे की ओर बढ़ते गया है। तो
तो जब वृत्त की त्रिज्या दिया तो अर्धवृत्त का परिमाप हमारा क्या होता है, पाई आर होता है। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर होता है पाई आर। पाई आर होता है तो जो परिमाप होता है वही क्या होता है, उसकी लंबाई होता है। परिमाप ही लंबाई होती है। पूछा क्या है, कुल लंबाई क्या होगी। तो टोटल कितना है, 13 है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एपी एक तैयार कर लेंगे। इसलिए लंबाइयों की एपी, लंबाइयों की एपी मान लेंगे L1, L2, L3, L4 डैश डैश ऐसे आता रहेगा। जैसे ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया, ऐसे क्या है बढ़ते जा रहा है तो डैश डैश कर देंगे। तो देखिए L1 यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर। तो पहले बार आर का मान कितना है, 0.5 है। तो 0.5 पाई लिख सकते हैं और सेमी का सेमी रहेगा। L2 यानी कि दूसरा त्रिज्या कितना है, 1.0 सेमी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वो 1.0 पाई सेमी लिख सकते हैं। फिर L3 कितना है, 1.5 सेमी। तो 1.5 पाई सेमी। फिर अगला है 2.0 सेमी, तो 2.0 पाई सेमी। इसके साथ पाई क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पाई आर होता है, पाई आर होता है। तो पाई आर होता है तो आर का मान भर दिया और पाई का पाई रह गया। तो ये हो गया क्या, एपी हो गया। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर 0.5 पाई सेमी और एन बराबर कितना, एन बराबर हो रहा है टोटल 13 बन रहा है ना, क्रमागत 13 सर्पिल। तो 13 बन रहा है तो एन का मान हो जाएगा 13 और डी का मान ज्ञात कर देंगे। तो डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 1.0 पाई है और इसमें से माइनस कर देंगे 0.5 पाई। 0.5 पाई को माइनस करेंगे तो बच जाएगा कितना, एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, यानी कि 0.5 पाई। इसे कोई दिक्कत, और लिखा है कि इसका योग ज्ञात करना है। तो एन का मान कितना है, 13, यानी कि एस 13 ज्ञात करना है। तो n/2 होता है तो 13/2 हो जाएगा इंटू 2 और ए 2a होता है तो ए का मान कितना, ए का मान है 0.5 पाई प्लस n-1 तो 13-1 हो जाएगा इंटू डी होता है। डी का मान कितना, 0.5 पाई है। इसको भर देंगे, इसे कोई दिक्कत यहाँ तक। 13/2 का 13/2 रहेगा इंटू ये 2 से करेंगे 0.5 में गुणा तो 5 दूना 10 होता है, यानी कि 1.0 पाई हो जाएगा। प्लस ये 13 में से 1 घटेगा तो 12 बच जाएगा इंटू 0.5 पाई हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए तेरह बटा दो रहेगा इंटू ये 1 पाई है तो 1 पाई का मतलब डायरेक्ट पाई इसको लिखा जा सकता है और प्लस इसको गुणा कर देंगे तो 12×5 = 60 होता है। तो 60 होगा तो 6.0 होगा, तो 6.0 के बदले 6 पाई लिखा जा सकता है, क्योंकि 12×5 गुणा करेंगे तो कितना 60 होगा ना। तो 0.1 अंक के आधे तो 60 ऐसे लिखेंगे 6.0 पाई, तो इसको केवल 6 पाई लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 6 पाई बराबर 13/2 का 13/2 और ये जोड़ देंगे इसको तो 6×1 = 7 पाई हो जाएगा। और पाई का मान कितना भर देना है इसमें, 13/2 × 7 और पाई का मान भरना है 22/7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 22/7 यहाँ पे भर देंगे। तो 7 से 7 कट गया और 2 से 22 कटा कितना बार में, 11 बार में। तो 2 से 22 11 बार में कट गया तो बराबर यहाँ पे कितना बचा 13 और यहाँ पे बचा 11। 13 और 11 बचा तो 11 में 13 से गुणा कर देंगे तो 13 कम 13 का 3 और 13 कम 13, 13×1 = 14, यानी कि 143 हो जाएगा आंसर। 143 सेमी। इसका आंसर क्या होगा, 143 सेमी, यानी कि टोटल सर्किल कितना 143 सेमी का होगा। टोटल लंबाई उसका 143 सेमी हो जाएगा। यह आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल